हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे चलते हैं। कहाँ पे? जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, उसी के आगे चलते हैं। तो जो थ्योरी था, जो हमने टोटल 5 ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, वो तो कंप्लीट हो गया। अब उसी के कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आई विल राइट एग्जाम्पल्स ओवर हेयर एंड यू आर सपोज टू पॉज द वीडियो, और जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं उन सबके ग्राफ्स एक बार बनाने की कोशिश करो। And I am going ahead with graphs of these functions. उसके बाद you can match. तो first is mod x plus mod y is equals to 7. Second is x square minus 4 mod x. Third is y is equals to mod of e raised to power x minus 1. Fourth is y is equals to mod of ln of mod x. Fifth is y is equals to mod of mod x minus 1 minus 3. Sixth is y is equals to e raised to power minus mod x. Seventh is y is equals to mod y is equals to sin x. Eighth is y is equals to mod ln x minus 3 minus 2. Ninth is mod x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस mod y minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू से 9. एंड लास्ट में 10 इज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स mod x. ठीक है, अब इसको पॉज करो, हम आगे चल रहे हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ाया था उसी के बेसिस पे विल मेक ग्राफ्स। तो एग्जाम्पल 1, किसका ग्राफ बनाना है हमें? यहाँ तक पहुँचना है, mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू 7 तक। तो हमारे स्टार्टिंग कर्व क्या होना चाहिए? देखो, 1 मिनट के लिए अगर हम मॉड को हटा दें तो हम ऐसे बोलते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। इस स्ट्रेट लाइन से हम शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में यू विल सी कि हमें x की जगह mod x चाहिए एंड y की जगह mod y चाहिए। तो इसमें हमने 2 ट्रांसफॉर्मेशन लगा लिया, x की जगह mod x प्लस y बराबर 7, फिर हमने y की जगह mod y, तो mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू 7। देखो, जो कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि x की जगह माइनस एक्स करने में क्या होता है, y एक्सिस में पूरे को रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। y की जगह माइनस वाई में क्या होगा कि x एक्सिस में पूरे ग्राफ को पलट दिया ऐसे करके, या x की जगह mod x करने पे क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ मिटा दिया और जैसे ग्राफ राइट हैंड साइड पे वैसे ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पे बना दिया। तो वो सारे जो स्टेप्स हैं दैट यू आर सपोज टू मेमोराइज। अगर अभी तक तुमने याद नहीं किया है तो उसी के एक बार रिवाइज कर लो, बिकॉज आई विल बी यूजिंग इट डायरेक्टली। एंड अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है ना, x को mod x से कैसे रिप्लेस करते हैं, तो अपने नोट्स को यू कैन चेक, जो भी पहले लेक्चर में नोट्स बनाए होंगे कि हम क्या करते थे। तो आई विल गो अहेड बिट फास्ट। ये ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 जो है वो तो एक लाइन होगा जिसमें ये 7 होगा और ये भी 7 होगा। x की जगह mod x, ये मतलब इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, इसके ग्राफ के लिए अगर हमने x की जगह mod x रखा तो हम ऐसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ मिटा दिया और जैसा ग्राफ राइट पे वैसे ही लेफ्ट पे बना दिया। तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये -7 हो गया, तो ऐसे ग्राफ आएगा। फिर अगर हमने y पे भी mod लगाया तो फिर हम क्या करते थे कि नीचे वाला ग्राफ मिटा दिया और जैसा ऊपर है वैसा ही इधर बना दिया। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ किसका होगा? इसका mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 7 का,
जिसमें 7 -7 -7 7 ऑरिजिन एक्स एक्सेस। दिस इज ए स्क्वायर जिसका जो साइड लेंथ है वो ऑफकोर्स 7√2 है। अगर ये भी 7 है और ये भी 7 है तो ये 7√2 है, तो 7√2 का एक स्क्वायर बनेगा। आई होप, देखो दिक्कत कहाँ आ रही होगी, या तो हम ये भूल जाएं कि y की जगह मॉड y रखने पे क्या करते थे, तो उसके लिए अभी नोट्स रेफर कर लो। बाकी तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल 2 की तरफ, विच इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड x। तो ये एग्जाम्पल देख के हमारे दिमाग में क्या आया होगा कि एक तो हमें ये मॉड चाहिए, पहली चीज। दूसरा कि राइट हैंड साइड पे क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो हमें स्टार्टिंग कर्व सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन सोचना पड़ेगा कि कैसे यहां तक पहुंच सकते हैं उस कर्व से चालू करके। तो इसमें क्या है, देखो अगर हमने x को मॉड x से रिप्लेस किया, मॉड x करके कुछ दिखाई दे रहा है, तो अगर हमने x को मॉड x से रिप्लेस किया तो जितनी जगह भी x आएगा सब जगह हमें x को हटा के मॉड x से लिखना पड़ेगा। तो इसलिए पहला चीज तो एक्स स्क्वायर एंड मॉड x का स्क्वायर दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, -4 मॉड x। ये देखो तुमने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लिया। एक्स स्क्वायर एंड मॉड x का स्क्वायर दोनों एक ही बात है। तो ऐसा लिखने से क्या हो गया कि जो मॉड x वाला पार्ट है वो यूनिफॉर्म हो गया दोनों जगह। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए हम मॉड को तो भूल गए, विदाउट मॉड के क्या आएगा, वो आएगा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। दिस इज एग्जाम्पल 2। ये हमारा स्टार्टिंग कर्व हो गया और इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह मॉड x रख दिया, तो y इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर माइनस 4 मॉड x, इसका ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, पैराबोला अपवर्ड, और जिसमें रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, 0 एंड 4, दो रूट्स आ जाएंगे 0 एंड 4। और x की जगह मॉड x लिया तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड को मिटा दिया और जैसा राइट हैंड साइड में वैसा ही बना लिया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड मिटाया तो ये वाला ग्राफ आ गया। पैराबोला अपवर्ड है क्योंकि ये पॉजिटिव है, 0 और 4 रूट है इसलिए ऐसे ग्राफ बना है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। तो ये 0 आ गया, ये 4 आ गया और ऐसा ही ग्राफ इधर आ जाएगा, y एक्सिस x एक्सिस। ये -4 हो गया। ठीक है, ऑफ कोर्स ये 2 पे आएगा, ये -2 पे आएगा। तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर जो तुमने पहले किया होगा। पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 3 पे, विच इज y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e रेज टू पावर x माइनस 1। तो इस इक्वेशन को देख के ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कहां से चालू करना चाहिए। तो स्टार्टिंग कर्व क्या होना चाहिए, y बराबर e रेज टू पावर x। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, यहां से मेरे को इस पे पहुंचना है, तो क्या चीज एक्स्ट्रा है इन दोनों में, यहां से यहां तक जाने के लिए एक तो 1 एक्स्ट्रा चाहिए, दूसरा मॉड एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अब मॉड हमें कितने तरह के आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से मॉड हमें कितने तरह के लगाने आते हैं। ठीक है, कितने टाइप ऑफ मॉड्स वी कैन पुट मॉड ऑन x को वी कैन रिप्लेस विद मॉड x, और वी कैन रिप्लेस y विद मॉड y, एंड थर्ड थिंग इज वी कैन रिप्लेस fx बाय मॉड fx। तो ये वाला जो मॉड है ये x पे तो नहीं है, फर्स्ट थिंग, y पे भी नहीं है। x पे होता तो यहां पे आता मॉड, y पे होता तो यहां पे आता। तो ये अगर x पे नहीं है और y पे नहीं है तो ऑफकोर्स किस पे है, fx पे मॉड है। तो ये वाला मॉड तो f की वजह से आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो -1 है वो बेसिकली कैसे आएगा, x की तरफ से तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर x की तरफ से ये 1 आता तो फिर वो पावर में ही रहता, ऊपर ही रहता, नीचे नहीं उतरता। तो ये वाला 1 किसकी तरफ से आएगा, y की तरफ से। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, y को रिप्लेस किया y प्लस 1 से, तो y प्लस 1, उस 1 को इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एग्जैक्टली एक ही बात है। इसके बाद अगर मेरे को इसके ऊपर मॉड चाहिए तो f को रिप्लेस किया
मॉड एफ से, तो यू विल गेट y बराबर e रेज टू पावर x माइनस 1 का मॉड, ये आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है जो तुम्हारे दिमाग में डाउट आ सकता है। पहला तो आ सकता है कि कोई बच्चा सोचे कि मैं पहले मॉड लगा लूँ, ये ठीक है, बाद में 1 ले आए। तो देखो ये जो 1 है ये y की वजह से आएगा। जब हमने y को y प्लस 1 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे जो प्लस 1 था उसको इधर लिख लिया, एक ही बात है दोनों, और फिर f पे मॉड लगाया तो ये मॉड के अंदर चला गया 1। बट अगर मान लिया मैं पहले मॉड लगा दूँ और फिर हम मान लिया कि इस पे ऐसे मॉड लगाए, फिर हम y की जगह y प्लस 1 करें तो वो तो बाहर ही रहेगा, मॉड के अंदर तो जा ही नहीं सकता। तो अगर हमने f पे मॉड लगाया है तो जो उसके अंदर वाली चीज़ है वो पहले ही आ जानी चाहिए। एक तो डाउट ये होगा, ठीक है। दूसरा डाउट क्या उठ रहा होगा कि अगर स्टूडेंट ऐसे बोले कि यहाँ पे हमने y की जगह y प्लस 1 लिखा है तो आई विल गेट दिस, ठीक है। फिर उसने बोला कि हमने f को रिप्लेस किया मॉड f से, तो वो बोलेगा कि मेरा तो इक्वेशन ऐसे आ रहा है, ये ठीक है, ये इक्वेशन अलग है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स तुमने क्या गलती की है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते समय ऐसे बोला था कि अगर हमने f को रिप्लेस किया मॉड f से, तो केवल f वाले केस में ऐसा होगा कि अगर मैं f को मॉड f से रिप्लेस करूं तो फिर आई विल बी रिक्वायरिंग कि लेफ्ट हैंड साइड पे केवल y हो और कुछ नहीं होना चाहिए। तो f पे अगर हमने मॉड f से रिप्लेस किया तो इसका ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे y नहीं है, ये ठीक है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एग्जैक्टली एक ही चीज है, क्योंकि एक टर्म को इधर की बजाय इधर लिख दिया, रीअरेंज कर दिया है। तो इस वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड पे केवल y है, ठीक है। तो अब तुम भले ही इक्वेशन ऐसे लिख लो, अगर मैंने f को मॉड f से रिप्लेस करने वाला प्रोसेस लगाया, ये ठीक है, वो क्या होता है कि नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला गया। अगर हमने वो वाला प्रोसेस लगाया तो इसी का ग्राफ बनेगा, अपने आप ही इसका बनेगा। तुम इसको ऐसे लिखे रहो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑफ कोर्स गलत है। तो ग्राफ सही है। अब बनेगा कैसे, e रेज टू पावर x का ग्राफ ऐसे, y एक्सिस दिस इज 0,1, x एक्सिस, y की जगह y प्लस 1 किया। अच्छा, प्लस करने पे क्या होता है कि ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। अगर y की जगह y प्लस 1 करें तो ग्राफ नीचे की तरफ 1 यूनिट से शिफ्ट होगा, तो ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा ओरिजिन पे, तो फिर ग्राफ विल लुक लाइक दिस, origin, this will be y is equals to -1। और अगर हमने f पे मॉड लगाया तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो जो हमें फाइनल ग्राफ है वो ऐसे नजर आएगा, ये ठीक है। ये तो ऊपर जो था पहले से x एक्सिस के ऊपर वो तो ऐसे रहेगा, ये बस ऐसे चला जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया, दिस इज 1 0 x एक्सिस, इसका ग्राफ ये है, ठीक है। तो नोटेड डाउन, अगर तुमने प्रोसेस याद किए हैं सही से तो नाउ वी कैन रश थ्रू इट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम फास्ट जा सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल 4 में हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग का क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू ln x, फिर हमें x पे भी मॉड चाहिए, तो y इज इक्वल टू ln मॉड x आ जाएगा। और एक ये जो बाहर वाला मॉड है ये कहां से आएगा, अगेन वही f पे मॉड लगा, तो हमें f पे भी मॉड चाहिए, मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, तब जाके ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी ln x का ग्राफ ऐसे होता है, y एक्सिस x एक्सिस ऑरिजिन, x पे मॉड लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ मिटा दिया, तो वो तो पहले से कुछ नहीं है, फिर इधर का रिफ्लेक्शन ले लिया तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ये 1,0, दिस इज -1,0। फिर अगर हमने f पे मॉड लगाया तो फिर नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा, तो इट विल लुक लाइक दिस, दिस इज -1,0 0 1,0 x एक्सिस, ठीक है। ऐसे ग्राफ आएगा, ये हो गया ये वाला ग्राफ। फिफ्थ वाले में मेरे को कहां तक पहुंचना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x -1 -3, ठीक है। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू
कहाँ से शुरू करें, x से भी शुरू कर सकते हैं, x माइनस 1 से शुरू करेंगे, एक स्टेप कम हो जाएगा। चलो y इज इक्वल टू x से शुरू करते हैं, ठीक है। अब x और इसमें कितना अंतर है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। 4 ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, एक 3 लाना पड़ेगा, एक 1 लाना पड़ेगा, एक मॉड लाना पड़ेगा, फिर एक मॉड लाना पड़ेगा। तो यहां पे इट विल ऑल्सो मैटर इन व्हाट सीक्वेंस यू आर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पहले हम ये 3 लेके आए, या पहले ये 1 लेके आए, या ये पहले मॉड लेके आए। तो देखो ये वाला जो 3 है वो y की तरफ से भी आ जाएगा, x की तरफ से भी आ जाएगा। इफ वी आर स्टार्टिंग विद y इज इक्वल टू x, किसी भी तरफ से आ जाएगा। मान लिया हमने सब ट्रांसफॉर्मेशन x की तरफ से लेके आए, ठीक है, मतलब x के ऊपर अप्लाई कर करके लेके आए। तो इसका थंब रूल क्या है कि अगर मल्टी ट्रांसफॉर्मेशन हमें लगाना है, एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है x के ऊपर या y के ऊपर, तो रूल है आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब जो सबसे बाहर है, जो सबसे दूर है, वो सबसे पहले आएगा। तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे दूर ये है, तो ये हमारे स्टेप 1 में आएगा। फिर उसके बाद हमें ये मॉड मिलेगा, तो ये स्टेप 2 में आएगा। फिर हमें ये 1 मिलेगा, तो ये स्टेप 3 में आएगा। और ये मॉड मिलेगा, वो स्टेप 4 में आएगा। लास्ट स्टेप पे ये वाला मॉड आएगा। इस सीक्वेंस में लगाएंगे। तो पहले ये वाला 3 लाने के लिए हमने क्या किया, x की जगह x माइनस 3, तो y इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। ऐसा करने से ये 3 आ गया। अब ये वाला मॉड लाने के लिए x की जगह मॉड x, तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3, अगला ग्राफ ये आ गया। फिर 1 लाने के लिए x की जगह x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू, देखो इस x को निकालो और इसकी जगह x माइनस 1 रख दिया, ये आ गया। एंड लास्ट वाला मॉड लाने के लिए x की जगह मॉड x, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 3, ये वाला ग्राफ आएगा। अब इनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स बना लिए। ग्राफ इज वेरी इजी क्योंकि स्ट्रेट लाइंस आएगा, विच आई होप यू कैन मेक, ठीक है। तो फिर भी आई विल मेक y इज इक्वल टू x, ये हो गया ऑरिजिन y एक्सिस, y इज इक्वल टू x माइनस 3। पूरा ग्राफ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 3 यूनिट से। अगर हमने x की जगह x माइनस 3 किया तो क्या प्रोसेस था, x एक्सिस के पैरेलल हम शिफ्ट करते हैं, और अगर बीच में माइनस x माइनस 3 तो राइट पे शिफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। x पे मॉड लगाया, तो इसके लिए क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ मिटा दिया, फिर ऐसे ही ग्राफ इधर बना दिया, तो ये माइनस 3 हो गया, ये 3 हो गया, इट विल बी माइनस 3। यहां तक आ गए। फिर हमने x को x माइनस 1 से किया, फिर दोबारा x को x माइनस 1, तो फिर राइट पे शिफ्ट कर दिया 1 यूनिट से। तो अब जो इसका ग्राफ आएगा उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो बनाने का स्टाइल ये है कि ये ग्राफ है, इसको मेरे को राइट पे शिफ्ट करना है 1 यूनिट से। तो व्हाट आई कैन डू कि y एक्सिस को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया, और इसको हमने बोल दिया लाइन x बराबर 1, तो ये 1 यूनिट से अपने आप शिफ्ट हो गया। ये 3 है तो ये हो गया 4,0, ये माइनस 3 है तो ये हो गया माइनस 2,0। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो माइनस 3 रहेगा, बट ये 1 यूनिट आगे चला गया तो ये हो जाएगा 1,-3, ठीक है। अच्छा, ये किसका इक्वेशन है, इस कर्व का इक्वेशन है। तो मान लिया अगर मेरे को ये पॉइंट चाहिए, तो ये तो इसी का ग्राफ है ना, ये तो इसका ग्राफ है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट निकालने के लिए हमने x को 0 रखा क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है। अगर इसमें x को 0 रखा तो -1 का मॉड 1 आ गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या हो गया, -2, या फिर 0, -2 ऐसे आएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या किया है, x की जगह मॉड x। तो फिर हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ मिटा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ मिटाओगे तो फाइनल ग्राफ ऐसे दिखाई देगा, ये आ गया। अब ऐसा ही ग्राफ लेफ्ट पे बना दिया तो ऐसा ग्राफ आएगा, y एक्सिस ऑरिजिन, x एक्सिस, ठीक है। दिस वाज -3 -2, ये हो गया था 4, ये हो जाएगा -4, ये ग्राफ आएगा इसका,
ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Next example is sixth. Y is equals to e raised to power minus mod x. तो इसको देखो हम माइनस एक्स से भी शुरू कर सकते हैं, एक्स से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स से शुरू किया तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें एक माइनस एक्स्ट्रा है एंड एक मॉड एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो माइनस और मॉड कैसे लाएंगे? बारी बारी से। रूल क्या है वो हमने पहले ही बोल दिया कि आउटसाइड टू इनसाइड। तो x के लिए मॉड पास में है, माइनस दूर है, तो जो दूर होता है वो पहले आता है, तो ये माइनस पहले आएगा, तो ग्राफ आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। फिर हम क्या करेंगे? x की जगह रखेंगे मॉड x, तो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस मॉड x, तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। कोई बच्चा बोले कि मैंने सीक्वेंस उल्टा लिया है, ये ठीक है, फिर भी मेरा आंसर आ गया तो गलत आया, ये ठीक है, आप उल्टा ले ही नहीं सकते। अगर आपने पहले एक बार मॉड लगा दिया यहाँ पे तो फिर वो माइनस जो बाहर है वो आएगा ही नहीं। कैसे आएगा? अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और ऊपर मॉड है तो वो तो माइनस तो अंदर ही रह जाएगा ना, तो मॉड्स वो खत्म कर देगा माइनस, तो वो आएगा नहीं। सीक्वेंस यही होना चाहिए तभी आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा। और जो हमने थंब रूल बोला कि आउटसाइड टू इनसाइड, दैट विल ऑल्सो हेल्प। अच्छा ये ठीक है। अच्छा ये जो आउटसाइड टू इनसाइड बोला है वो हमारा x के ऊपर अगर हमने मल्टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, x के ऊपर एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो काम करेगा, y के ऊपर लगाया तो काम करेगा, fx के ऊपर उल्टा होगा, इनसाइड टू आउटसाइड होगा। मतलब क्या है? जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये जो मॉड है ये ना तो x के ऊपर है ना y के ऊपर है, तो ये किसके ऊपर माना जाएगा? f के ऊपर, fx के ऊपर। तो इसमें मॉड इनसाइड टू आउटसाइड होगा, मतलब पहले 3 आएगा, फिर मॉड आएगा, फिर 2 आएगा, क्योंकि ये जो 3 है x की वजह से तो आएगा नहीं। x की अगर x-3 से रिप्लेस करेंगे तो वो तो इस ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसलिए इस 3 को हमें पहले ही एंट्री देनी पड़ेगी मॉड के अंदर। एक बार मॉड लग गया तो बाहर से कुछ जा ही नहीं सकता उस मॉड के अंदर, ठीक है। तो ये मॉड से पहले आएगा, ये मॉड के बाद आएगा, तो इट इज काइंड ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड f के लिए। x और y के लिए अगर केवल x पे हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, केवल y पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, तो आउटसाइड टू इनसाइड ही है, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं। e रेज़ टू पावर x का ग्राफ सिंपली ऐसे बनता है, अब तो कई बार बना लिया हो गया। x की जगह माइनस एक्स किया तो पूरे ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लिया y एक्सिस में, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ऑरिजिन y एक्सिस। x को मॉड x से रिप्लेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हटा दिया, ये ठीक है, ये 0,1 x एक्सिस ऑरिजिन, और ऐसा ही ग्राफ इधर बना दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया, ये हो गया हमारा 6th। 7th ग्राफ क्या है? मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये बहुत ईजी है, y इज इक्वल टू साइन एक्स से चालू करेंगे, y की जगह मॉड y रखा तो मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, ठीक है। अगर y के ऊपर मॉड y लगाया तो जैसे हमने x पे बोला था ना, नेगेटिव x वाला मिटा दो। अगर x के ऊपर मॉड x लगाया तो नेगेटिव x वाला ग्राफ मिटा दिया, फिर जैसा ग्राफ राइट पे वैसे ही लेफ्ट पे बनाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव y वाला ग्राफ मिटा दिया, तो ये नेगेटिव y आया, मिटा दिया, तो केवल ये ऊपर वाले ग्राफ रह जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके ऐसे चलता जाएगा दोनों तरफ। फिर जैसा ग्राफ ऊपर आया वैसे ही नीचे बनाया तो फिर ऐसे आ जाएगा, ये हो गया y एक्सिस। ऑफ कोर्स जो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ये सब 1 को टच कर रहा है, और जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये सब -1 को टच कर रहे हैं। तो 0 पाई 2 पाई
3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, दिस इज माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया हमारा 8th, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln x माइनस 3 माइनस 2। और इसमें हमने क्या बोला कि स्टार्टिंग कर्व क्या हो गया, ऑफ कोर्स ln x जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें और इसमें कितना अंतर है, एक 3 इसमें एक्स्ट्रा है, एक मॉड एक्स्ट्रा है, एक 2 एक्स्ट्रा है। तो उसका मतलब क्या है कि 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने क्या बोला कि पहले मॉड के अंदर जो है वो पहले आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये 3 लेके आएंगे, फिर ये मॉड, फिर ये 2। ठीक है, मॉड के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये ना तो x पे है ना y पे है, ये fx के ऊपर है। ये ठीक है, y पे होगा तो यू कैन सी कि यहाँ होना चाहिए, x पे होगा तो यहाँ होना चाहिए, ये तो इसके ऊपर है। ये 3 कैसे आएगा, y की तरफ से, y को रिप्लेस किया y प्लस 3 से। अच्छा लिखेंगे तो y प्लस 3, बट रीअरेंज करके उस 3 को उधर ले गए तो ln x माइनस 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, f के ऊपर लगाया मॉड f। ये ठीक है, उसके लिए हमने क्या बोला था कि इस 3 को भले ही तुम इधर लिख लो y प्लस 3 बराबर ln x, बट अगर हम ये वाला प्रोसेस लगाया अगर हमने, तो अपने आप इसी का ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि f के ऊपर मॉड f लगाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या बोला था, इक्वेशन में केवल y होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल y होना चाहिए, तभी वो वाला प्रोसेस लगेगा। एंड एट लास्ट स्टेप अगर ये मेरे को 2 चाहिए तो हम इसमें क्या बोलेंगे, y की जगह y प्लस 2। तो अब y प्लस 2 इधर लिख दो या उधर ले जाके लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये आया। अब ग्राफ बना लेते हैं, y इज इक्वल टू ln x, ऐसे आएगा, y एक्सेस ऑरिजिन 1,0 x एक्सेस, ln x माइनस 3, y की जगह y प्लस 3 किया, प्लस किया तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। तो इस ग्राफ को हमने नीचे खींच लिया। तो देखो अगर नीचे खींचोगे तो ये थोड़ा दूर जाके कट करने लगेगा। ठीक है, बट दिखने में तो ऐसा ही सही आएगा। ठीक है, नीचे खींचने में बस क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट था 1, वो यहाँ पे आ जाएगा 1,-3। ठीक है, अगर मेरे को ये पॉइंट निकालना है ये, तो ये ग्राफ तो इस इक्वेशन का है, तो इस पॉइंट के लिए y 0 हो गया, तो हमने y को 0 रखा। तो अगर y को 0 रखोगे तो यहाँ से कितना आएगा, ln x बराबर 3। ln x इज इक्वल टू 3 में से log हटा दिया। ठीक है, अगर तुम ऐसे दे रखा हो ln x बराबर 3, log हटाएं तो x बराबर e क्यूब आ जाएगा। तो ये पॉइंट इज बेसिकली e क्यूब, 0। इस स्टेप पे हमने क्या किया, f पे मॉड लगाया। तो f पे मॉड लगाने पे तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाता है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला गया। ठीक है, ये ऐसे एसिम्पटोट की तरह जाएगा, ये आएगा e क्यूब, 0 x एक्सिस। और लास्ट ग्राफ क्या है, y की जगह y प्लस 2 किया है, तो प्लस किया है तो y को किया है तो y एक्सिस की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, प्लस 2 किया है तो नीचे जाएगा वापस 2 यूनिट से। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए उस पूरे ग्राफ को 2 यूनिट से नीचे ले आए। और वो हमने क्या बोला था कि उसका स्टाइल क्या है कि अगर इस ग्राफ को 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करना है तो हमने क्या किया, x एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दिया 2 यूनिट से। ठीक है, और इसको ऐसे डॉटेड कर दिया। ये लाइन हो गई y बराबर -2, ये आ गया हमारा इसका ग्राफ। ठीक है, एक एक स्टेप जो है वो पहले बताया जा चुका है। तो आई होप यू आर फॉलोइंग। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ठीक है, नाइन्थ है मॉड x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखो इस ग्राफ को देख के हमें क्या याद आना चाहिए कि मॉड वॉड को हम ला सकते हैं, मॉड हटा दिया तो स्टार्टिंग का यहां से कर लें, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 से भी कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, x की जगह x माइनस 1 रख दिया, y की जगह y माइनस 2 रख दिया तो इसका ग्राफ आ जाएगा। बट ये हमने 11वीं में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सर्कल होता है, ठीक है, जिसका सेंटर 1,2 हो गया एंड रेडियस 3 हो गया। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, सेंटर 1,2 एंड रेडियस 3, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा कि ये तो हो गया 1,2 एंड रेडियस इज 3। तो 1 का मतलब क्या कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 तो नीचे निकल जाएगा इधर भी इधर भी, तो ग्राफ ऐसे करके आएगा, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो x के ऊपर मॉड है एंड y के ऊपर मॉड है, तो एक एक स्टेप में कर सकते हैं। पहले मान लिया हमने x को रिप्लेस किया मॉड x से, ठीक है, तो जहाँ पे भी x रखा है उस x को पकड़ के निकाल दिया और वहाँ मॉड x रख दिया। तो ऐसा करने से जो इक्वेशन आएगा वो ऐसे आ जाएगा, मॉड x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इट विल लुक लाइक, ये ठीक है, इतना मिटा दिया हमने, x को मॉड x से ऐसे रिप्लेस करते हैं ना, फिर इसी का रिफ्लेक्शन इधर ले लिया तो ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया इसमें, ये तो आधा पार्ट आया, अभी ये भी आएगा, तो फिर हमने y को रिप्लेस किया मॉड y से, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसमें नीचे वाला ग्राफ मिटा दिया ऐसे और ऐसे ग्राफ रह गया, नीचे वाला ग्राफ मिटा दिया, फिर जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे बनाया, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, ये हो गया y एक्सेस, ऑरिजिन x एक्सेस, ठीक है। ये ग्राफ आएगा जो सिमेट्रिक है चारों क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में एक जैसा ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 9th नंबर का ग्राफ हो गया। अब अपने 10th नंबर के ग्राफ पे आ जाते हैं, विच इज फेयरली सिंपल। 10th में हमें कहाँ तक जाना है, tan इनवर्स मॉड x तक। तो ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x से शुरू करेंगे और x की जगह मॉड x लगा दिया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। इनवर्स के ग्राफ हमने बनवाए थे, ये x एक्सेस, ऑरिजिन, y एक्सेस, दिस इज π/2 माइनस π/2, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, x की जगह मॉड x लगाया, तो हमारा ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड x का। प्रोसेस क्या था, वही जो बार बार आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ मिटा दिया तो इतना ग्राफ बचा, और ऐसा ही ग्राफ लेफ्ट पे बना दिया, 0 π/2 x एक्सेस, ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड x का। Now you can pause the video and note it down. इसके बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सब प्रैक्टिस और याद रखने का खेल है, ठीक है। मेरे को एक तो ये याद होना चाहिए कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते थे, वो एकदम टिप्स पे होना चाहिए। थ्योरी वाइज तो बस इतना ही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वो क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन using graphs।
ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट 1 क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ fx is equals to 0, sorry, the solution of the equation fx is equals to gx is the x coordinate of point of intersection of y is equals to fx and y is equals to gx. fx is equals to gx कोई भी एक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो उसका सोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि हमने y is equals to fx and y is equals to gx ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मान लिया ये ग्राफ है, ये y is equals to fx है और ये y is equals to gx है, ठीक है। बेसिकली सोल्यूशन का मतलब क्या है कि इन दोनों की वैल्यूज़ किस x पे बराबर आएगी, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि y बराबर fx और y बराबर gx, मतलब इन दोनों के y की वैल्यू कौन सा x रखने पे बराबर आएगी, तो ऑफकोर्स जो ये वाला x होगा, x बराबर x1 रखने पे यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी, तभी एक ही पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन कितना हो गया, x इज इक्वल टू x1। तो इस डायग्राम के हिसाब से solution of fx is equals to gx is x is equals to x1। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन रखा है fx is equals to gx, तो उसके सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा उसका x कोऑर्डिनेट विल बी द सोल्यूशन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट विल बी द सोल्यूशन, ठीक है। अब सिमिलर लॉजिक से अगर मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, तो व्हाट आई विल डू कि हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे, अगर पॉसिबल है बनाना तो ऑफ कोर्स, ठीक है। और फिर उसके हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लिए, जितनी जगह वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो इसी ग्राफ से हमें क्या पता लग जाएगा, कॉन्सेप्ट 2 वो क्या है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या ऐसे बोलते हैं द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन fx is equals to gx will be the number of point of intersection intersections of the graphs of y is equals to fx and y is equals to gx। ये ठीक है, एक तो ये हो गया कि वो ये बोले कि इसको सॉल्व करके बताओ, fx इज इक्वल टू gx एक इक्वेशन लिखा है, इसका सोल्यूशन बताओ। तो उसका मतलब तो ये हो गया कि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए fx और gx बराबर है, एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा अगर वो ये बोले कि बस ये बता दो इसके कितने सोल्यूशंस हैं, कितनी x की वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx का ग्राफ बनाया और जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ये ठीक है, वो उतने ही सोल्यूशन हो गए। तो इस डायग्राम के हिसाब से fx इज इक्वल टू gx इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस आ गए, 1, क्योंकि ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन fx is equals to gx will be the number of points of intersection of the graphs y is equals to fx and y is equals to gx। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। केस 3, द सोल्यूशन, देखो पहला
तो क्या था, इक्वेशन को सॉल्व करना। तो उसमें तो हमने बता दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा। दूसरा हमने क्या बताया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लिए। तीसरा आप क्या बता रहे हैं, इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी fx greater than gx will be the interval on x-axis wherever the graph of y is equals to fx lies above the graph of y is equals to gx। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस, इनइक्वालिटी के सोल्यूशंस कैसे आएंगे, देखो सोल्यूशन तो आएगा हमेशा x की वैल्यू, तो वो x की वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए हमने क्या बोला कि y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बनाओ, मान लिया ये, फिर y इज इक्वल टू gx का ग्राफ बनाओ। ठीक है, फिर वो x एक्सिस के ऊपर हमने वो इंटरवल देखा जहां पे fx का ग्राफ ऊपर आ रहा है, उस पूरे इंटरवल को हमने लिख दिया, तो वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के हिसाब से यहां पे अगर मैंने मान लिया x लिया, तो देखो f के ऊपर तो ये पॉइंट आया, g के ऊपर ये पॉइंट आया, तो बड़ा वैल्यू किस पे आया, g पे, क्योंकि g का पॉइंट ऊपर है। तो ये जो x की वैल्यू है, मान लिया x2, वो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि g की वैल्यू बड़ी आ रही है, f की वैल्यू छोटी आ रही है। तो इसके इधर इधर जो f का ग्राफ है वो हमेशा ही नीचे है g के ग्राफ से। अच्छा, ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऑफकोर्स ऐसे इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, कुछ नहीं हमने बना के ऐसे छोड़ दिया तो उसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर f ग्रेटर देन g चाहिए तो f का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो इस डायग्राम के हिसाब से f का ग्राफ यहाँ पे ऊपर है, मतलब x1 के आगे आगे पूरे x एक्सिस पे f का ग्राफ ऊपर है। ठीक है, आगे मतलब हमें ये पता है कि f g को कट नहीं कर रहा है, तो ये जो पूरा इंटरवल आया ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस डायग्राम के हिसाब से ये ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ fx ग्रेटर देन gx विल बी, ये ठीक है, f का ग्राफ ये ऊपर है g के ग्राफ से, तो इसने x एक्सिस पे कितना कवर किया, सोल्यूशन तो हमेशा x की वैल्यू ही होती है ना, तो सोल्यूशन लिखते समय तो x की वैल्यू लिखेंगे, तो वो हो जाएगा x1 से लेके इंफिनिटी, x1 से इंफिनिटी इस डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, नोटेड डाउन। जैसे जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से मान लिया उसने बोला कि fx ग्रेटर देन और इक्वल्स टू gx को सॉल्व करो, ये ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन। f का ग्राफ मान लिया ये है और g का ग्राफ मान लिया ये है, y इज इक्वल्स टू gx, ये नीचे ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है दोनों साइड में, ये भी ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब आगे जाके दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इतना ही ग्राफ है। ये वाला पॉइंट मान लिया -2 है, ये वाला पॉइंट मान लिया 5 है। तो अब इसको कैसे एनालिसिस करेंगे, पहला चीज सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब x की वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा fx gx से बड़ा होना चाहिए, मतलब f का ग्राफ ऊपर चाहिए, या बराबर भी हो सकता है, यहाँ इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, यहाँ इक्वल्स टू लगा नहीं सकते, इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो अगर इक्वल्स टू लगा हुआ है
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया उसका एक्स कोऑर्डिनेट विल आल्सो कम इन द सॉल्यूशन। तो उसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एफ का ग्राफ कहां पे ऊपर है, देखो -2 से 5 तक जाएंगे तो ये जी का ग्राफ ऊपर है, एफ का नीचे है, तो ये तो आंसर नहीं है। इसके आगे जाएंगे तो एफ ऊपर चला गया, जी नीचे चला गया, तो 5 के आगे ये सब जगह एफ ऊपर है, -2 से पहले एफ ऊपर है। तो अगर इस डायग्राम के हिसाब से अगर हमें बोला जाए कि इसको सॉल्व करो तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू, इसने, ये तो ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसने x एक्सिस पे कितना कवर किया, तो इसने कवर किया -2 से इधर -इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसकी वजह से कितना कवर हुआ, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। बट 5 से लेके इन्फिनिटी तक जाने में ये समझ में आता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 है वो भी आंसर का पार्ट होगा, क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है। अच्छा, एक लिखने का ये कन्वेंशन होता है कि हम छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ लिखते हैं। तो जब हमने बोला ना कि -2 से -इन्फिनिटी, तो लिखेंगे इसको उल्टा, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -इन्फिनिटी से -2 क्लोज्ड यूनियन 5 क्लोज्ड से इन्फिनिटी, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए सोचो। ठीक है, एक और क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, ये ठीक है, फर्स्ट हो गया e⁻x बराबर, या e⁻x प्लस x बराबर 4, ln x इंटू e⁻x बराबर 1, थर्ड x प्लस √9 - x² बराबर 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, उसका मतलब क्या है कि केवल मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करके बताने के कितने हैं। ठीक है, और फोर्थ मान लिया फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट केस में फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का मतलब क्या है कि मेरे को केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिन के बतानी है। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें ऐसे लिखा है e⁻x प्लस x बराबर 4। तो थियोरेटिकली तो हमें क्या करना है, y बराबर e⁻+ x का ग्राफ बनाया एंड y बराबर 4 का ग्राफ बनाया।
ठीक है, y बराबर इसका ग्राफ बनाया, y बराबर 4 का ग्राफ बनाया, फिर दोनों के लिए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। बट उसमें गड़बड़ क्या है कि e रेज टू पावर x प्लस x का ग्राफ बनेगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं बनेगा। ठीक है, उसको बनाने के लिए बहुत दिक्कत होगा। y बराबर 4 तो बन जाएगा आसानी से। ठीक है, तो उसके लिए हमने वे अराउंड क्या निकाला, हमने इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिखा कि जो लेफ्ट और राइट पे ग्राफ आए वो हम इजीली बना पाए। तो यहां पे इट इज वेरी सिंपल, ये इक्वेशन ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। ये ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स बराबर एक्स को उधर ले गए तो 4 माइनस एक्स आ गया। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या है कि ग्राफ बहुत आसानी से बन जाएगा। y बराबर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, सॉरी y बराबर ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हो गया। एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप नेगेटिव है -1, y इंटरसेप्ट 4 है, तो ये पॉइंट तो 1 है, 4 कहीं यहाँ पे आएगा और स्लोप नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो दिस इज वेरी इजी, हमें कुछ भी मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही दिख रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा 1। अच्छा, ये सोल्यूशन क्या आएगा वो नहीं बता सकते हम ग्राफ से। मैं ये ग्राफ से थोड़ा बता सकता हूँ ये आंसर कितना आएगा। ये 4 है इस लाइन पे, ये 0 है, तो मेरे को ये तो पता है कि 0 और 4 के बीच में एक आंसर आ रहा है, मतलब इसके लिए जो x की वैल्यू है वो इसका सोल्यूशन है। बट हम ग्राफ से बता नहीं सकते कि ये नहीं बोल सकते कि 2 आएगा बीच में, कुछ भी आ सकता है। इनफैक्ट ये सॉल्व होगा भी नहीं ऐसे। अगर हम इसमें x रखें तो मतलब तुक्का भी मारे ना, 1 रखा, 2 रखा, 2.5 रखा, तो वो सॉल्व होगा ही नहीं, ये बराबर नहीं आएगा। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया है, क्वेश्चन में उसने ये बोलने की बजाय कि सॉल्व दिस इक्वेशन, केवल उसने नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे, तो उसका भी एक इंडिकेशन है कि शायद हो सकता है ये सॉल्व ना हो रहा हो। ये ठीक है, देयर आर मेनी इक्वेशंस जिसमें हमें ये तो पता है कि सॉल्यूशन है, बट वो सॉल्यूशन क्या है वो नहीं निकाल सकते। अभी भी ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस हैं अनसॉल्वेबल। तो वैसे यहां पे कि हम नंबर ऑफ सोल्यूशन तो इस पर्टिकुलर केस में बता सकते हैं, ये ठीक है, सोल्यूशन क्या आएगा वो नहीं बता सकते। ये ठीक है, वो सॉल्व होगा नहीं, इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, सोचो इसमें कि जो बोला गया है वो सही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ln x इंटू ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1। देखो यहां पे भी सेम स्टोरी है। यहां पे क्या होगा कि राइट हैंड साइड पे जो y इज इक्वल टू 1 है, इसका ग्राफ तो आराम से बन जाएगा, बट ln x इंटू ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ इतने आराम से नहीं बनेगा। ये ठीक है, इसमें ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जहां पे हम दो ग्राफ्स को मल्टीप्लाई कर पाए। मतलब हमें ln x का ग्राफ पता है, वेल एंड गुड, ई रेज टू पावर एक्स का ग्राफ पता है, वेल एंड गुड, पर दोनों के प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे आएगा वो इतना ईजी नहीं है, वो इतना आसानी से नहीं बनेगा, उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी तो पापड़ बेलेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे कि वी आर एबल टू सॉल्व इट इजीली। और वो ऑफकोर्स जैसा हमने पहले किया था वहां पे भी यही करेंगे, ln x को इधर रखा, ई रेज टू पावर एक्स को उधर ले गए, तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स को ई रेज टू पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखो इसका ग्राफ एंड इसका ग्राफ बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ln x ऐसे जाता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स ऐसे आता है, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स, और ये है y बराबर ln x। क्लियर कट एक सोल्यूशन आ रहा है। सोल्यूशन क्या है वो नहीं बता सकते। ये ठीक है, ये 1। ठीक है, सोल्यूशन क्या है वो नहीं बता सकते, बट
नंबर ऑफ सोल्यूशन बता सकते हैं, वही पूछा गया है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी आंसर कितना आया 1। ठीक है, नोट इट डाउन। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड इज x प्लस रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको हमने लिखा x इज इक्वल टू वही सेम ओल्ड स्टोरी कि x प्लस रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसकी बजाय हमने एक टर्म को इधर कर दिया, एक टर्म को इधर कर दिया। तो x इज इक्वल टू, या x को उधर ले गए, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर माइनस एक्स, वाई बराबर इतना। अब y बराबर माइनस एक्स तो इज इजी केक, वो तो कोई भी बना लेगा। ठीक है, जो दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर पहले से नहीं आता है तो। इसको हम 1 मिनट के लिए अलग निकाल के लाते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दिया तो वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अगर एक्स स्क्वायर को इधर ले जाए। दैट वुड मीन ये इक्वेशन तो सर्किल का आ गया। ठीक है, बट हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग भी की है। ठीक है, स्क्वायरिंग करने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा रूट आ सकता है, तो अब मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं आ गया, तो आंसर इज बिल्कुल आ गया। जब y इज इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग लिखा है, तो ये शायद तुमने 11th में पढ़ा होगा कि बाई कन्वेंशन स्क्वायर रूट अगर कहीं यूज़ किया गया है, जैसे रूट 9 लिखा है, तो इसको हम प्लस माइनस 3 नहीं लिखते हैं, केवल 3 लिखते हैं। अगर ऐसे स्क्वायर रूट यूज़ किया है तो बाई कन्वेंशन केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाता। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो रूट 16, तो उसका आंसर केवल 4 आएगा। ठीक है, अब कहीं लिखा हो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो यहां से तो x बराबर प्लस माइनस 4 ही आएगा, ये ठीक है, बट ऐसे नहीं आएगा कि हम x बराबर रूट 16 लिख दें, क्योंकि ये तो फिर 4 ही देगा। अगर मेरे को इसको इधर शिफ्ट करना है तो बाहर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 11th में मोस्ट वाली पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो जब हमने ये लिखा है y बराबर रूट ऑफ समथिंग, तो वो जो रूट ऑफ समथिंग है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है इसमें y नेगेटिव नहीं आएगा। अब y नेगेटिव आता कहाँ पे है? x एक्सिस के नीचे। तो उसका मतलब क्या है कि देखो ये जो सर्किल है ये तो ऑफ कोर्स ऐसे बन जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, सेंटर ओरिजिन हो गया, रेडियस 3 हो गया। ठीक है, बट इसने क्या बोला कि जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें y नेगेटिव नहीं होगा, तो ये नीचे वाला ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो इतना ग्राफ आएगा केवल। तो ये हमने एक नई चीज सीख भी ली कि अगर y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो जो इसका ग्राफ आएगा वो केवल सेमी सर्कल आएगा। सेमी मतलब आधा सर्कल आएगा ऐसे करके ऑरिजिन। ठीक है, और जो y बराबर माइनस एक्स है वो एक ऐसे लाइन आएगा, ये लाइन हो गया y बराबर माइनस एक्स, ये हो गया y बराबर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1, क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे दिस इज 3, दिस इज -3। अच्छा, बाई चांस अभी जो हमने तीनों एग्जांपल लिए तीनों में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 ही आ रहा है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 ही आता है आंसर। ठीक है, बाई चांस वो ऐसे लिख दिया हमने तो सब में 1 ही आ रहा है। ठीक है, आंसर ज़्यादा भी आ सकता है।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर 3x। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, वैसे तो हमने पहले ये बोला था कि जब तक वो क्वेश्चन में ये ना बोले कि दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तब तक हम उसको मानेंगे नहीं, बट यहाँ पे हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब दे रखा है क्वेश्चन में, दिस वी हैव अज्यूम। तो देखो x जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट होता है, तो तीन चीज़ों से डील करने की बजाय एक को हम बाकी दो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें से एक चीज़ हटा दिया। क्या चीज़ हटा देते हैं, चलो ये हटा देते हैं। दिस इज 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 3x प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, x में से फ्रैक्शनल पार्ट घटा दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब ये 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इधर ले जाएंगे, 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, और ये 3x प्लस 2x 5x हो गया। तो इसको, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने का मतलब क्या है, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 6 को भी उधर शिफ्ट कर दिया, 5/6 टाइम्स x। ठीक है, अब दोनों साइड के ग्राफ बना लिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लिया। तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू इतना। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसे होता है। दिस इज -1 -2 -3 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। y इज इक्वल टू mx लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू m टाइम्स x। तो ये तो एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये तो एक लाइन हो जाएगी ओरिजिन से पास करने वाला, तो यहां से पास करने वाला एक लाइन हो जाएगी। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में हमने बोला था कि ये इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू x। इफ यू रिमेंबर, ये होता है y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये x माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, वो हमें क्यों बुलाए कि देखो जब हम राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो 5/x जो स्लोप होगा, इसका स्लोप तो 1 है, 5/x 1 से छोटा है, तो वो ऐसे बनेगी, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा कैच है कि एक बच्चा यहाँ से ऐसे लाइन बना रहा है, दूसरा बच्चा इसको आराम से ऐसे ले जा रहा है, धीरे 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 धीरे, तो उसको तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई देंगे। तो कैसे बनाएं, उसका मतलब क्या है कि जो हम अभी तक बना रहे थे ना, सीधा सीधा ग्राफ खींचा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दिख गया। जैसे इस वाले केस में थोड़ा इधर भी होगा, लाइन ऐसे ना होके थोड़ा सा इधर हो जाएगी, तो भी एक ही आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो थोड़ा इधर उधर बनाया तो चलेगा। इसमें थोड़ा इधर उधर बनाया तो नंबर ऑफ सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि इतना काफ़ी नहीं है, अभी हमें और भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये समझ में आया कि हमें क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि मेरे को पता है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन विल पास थ्रू ऑरिजिन, ये ठीक है, स्लोप पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। बट इस डायरेक्शन में हम कैसे बनाएं, ऐसे बनाएं, एक बच्चे ने तो ऐसे बनाया, दूसरे ने ऐसे बनाया। ठीक है, तो जो ऐसे बना रहा है उसको तो केवल 0 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई देगा, और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। जिस बच्चे ने ऐसे बनाया है उसको यहाँ दिखाई दिया एक, फिर यहाँ दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया, तो वो तो बोलेगा कि खूब सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, 3-4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे। इसको सॉल्व कौन कर सकता है, कैसे पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा केस है? वेरी इजी, हमने बस ये देख लिया कि इस लाइन को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे पॉइंट कौन सा है। तो देखो जो राइट हैंड साइड है वो कितना है, y इज इक्वल टू 5/6x, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऑफ कोर्स 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट की लाइन है, 1 होता है। तो हमने ये देखा कि इसमें y की वैल्यू 1 कब है, तो 1 बराबर 5/6x या x बराबर 6/5। 6/5 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो x की वैल्यू 6/5 का मतलब क्या है, 1 पॉइंट समथिंग, इन्हीं दोनों के बीच में कुछ यहाँ पे है 6/5।
तो अब हमें पता लग गया कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और इससे पास कर रहा है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी बाई चांस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा, 1। तो इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 आएगा। पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है। माने ये इनइक्वालिटी है जो हमें सॉल्व करना है, 3 sin x + 2 > 2। अब ये इनइक्वालिटी है, इसमें मतलब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकालना है, हमें अब तो x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशंस ही बताने कितने से, मतलब क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो उसके लिए हमने बोला था कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, sin x > -2/3। ठीक है, अब y = इसका ग्राफ खींचा, y = -2/3 का ग्राफ खींचा। तो पहले हम यही ग्राफ बना लेते हैं। एक ग्राफ तो ऐसे आ गया, ठीक है, ये तो हो गया y = sin x का ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है, y = -2/3। तो -2/3 का ग्राफ ये आ गया, x एक्सेस ऑरिजिन, y एक्सेस, ये हो गया y = -2/3। तो ये तो ऐसे लिखा है f(x) > gx। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जहां पे भी f का ग्राफ ऊपर है, उन सारे रीजन को पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ पे ऊपर है। यहाँ पे f(x) का मतलब क्या है, sin x। तो sin x का ग्राफ इस लाइन के ऊपर कहाँ कहाँ पे है, तो वो तो बहुत सारी जगह है, ये सब ऊपर ही है, ये ठीक है, फिर ये ऊपर ही है, फिर ये ऊपर है, ठीक है, ये भी ऊपर है, एंड ये भी ऊपर है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यूनियन यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे करते हुए समझ में आ गया होगा कि ये तो बार बार ऊपर नीचे जाएगा। तो ये तो पीरियोडिक सेंस में इनफाइनाइट इंटरवल्स आ जाएंगे इस तरह के। ठीक है, तो इन इनफाइनाइट इंटरवल्स को तो हम नहीं लिख सकते ना, एक एक इंटरवल करके लिखेंगे, इनफाइनाइट बार लिखेंगे, तो वो तो थियोरेटिकली पॉसिबल ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि देखो ये इंटरवल तो इनफाइनाइट हैं, एक ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बट इनके अंदर एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि अगर इसको मैं 2π से आगे खिसका दूं तो ये आ जाएगा, ये जो इंटरवल आया, ये ठीक है, ये जो इंटरवल आया अल्फा से बीटा, ये ठीक है, पाई हो गया, ये -π/2, ये -π, ये π/2, ये ठीक है, ये 2π। ये जो इंटरवल आया अल्फा से बीटा सॉल्यूशन का, इसको अगर मैं आगे शिफ्ट कर दूं 2π से तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा, फिर 2π से आगे शिफ्ट कर दें तो अगला इंटरवल आ जाएगा, 2π से पहले शिफ्ट कर दें तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो भी एक साइकिल में मिल रहा है,
हर 2 पाई के बाद हमें सोल्यूशन मिल रहा है। तो जब हमें ऐसे रेपिटेटिव सोल्यूशन मिलता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हमने कोई भी एक साइकिल में सोल्यूशन निकाल लिया। साइन एक्स जैसे पीरियोडिक होता है, ये पीरियोडिक है, 2 पाई इसका पीरियड होता है, उसके बाद सेम ही ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। तो अगर हमें कहीं पे भी इस तरह का सोल्यूशन मिलता है रेपिटेटिव, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल में सोल्यूशन निकाला और फिर उसको जनरलाइज कर दिया। जनरलाइज कैसे कर दिया कि मान लिया हमने ये सोल्यूशन निकाला अल्फा से बीटा, फिर इसमें 2 पाई जोड़ दिया तो ये वाला आ जाएगा, फिर 4 पाई जोड़ दिया तो वो वाला आ जाएगा, फिर 6 पाई जोड़ दिया उससे अगले वाला आ जाएगा, -2 पाई जोड़ दिया तो इससे पहले वाला आ जाएगा, -4 पाई ये आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा दोनों साइड। तो उसका मतलब क्या है, 2 पाई के मल्टीपल जोड़ रहे हैं हम, ये ठीक है। 2 पाई कहाँ से आया, वो साइन एक्स का पीरियड होता है। तो अगर ऐसे पीरियोडिक साइंस में सोल्यूशन बार बार मिल रहा है तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन किसको बोलते हैं, जो एक साइकिल के अंदर आ रहा हो, और फिर उसमें हम 2n पाई जोड़ देंगे। 2n पाई का मतलब क्या है, n इंटू 2 पाई। n क्या है, इंटीजर, 2 पाई क्या है, पीरियड ऑफ साइन एक्स। तो पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल ऐड कर दिया तो सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर 10x का ग्राफ होता और वहां पे भी ऐसे रेपिटेटिव मिल रहा होता सॉल्यूशन, तो 10x का पीरियड तो पाई होता है, तो हम n इंटू पाई जोड़ देते, n पाई जोड़ देते, सही है, क्योंकि 10x का पीरियड पाई होता है। यहां पे हम 2n पाई जोड़ेंगे, तो कोई भी एक सोल्यूशन लिख लिया, जैसे ये लिख लिया, ठीक है। अब अल्फा क्या है, अल्फा वो एंगल है जहां पे साइन का वैल्यू, इस पॉइंट पे y कितना है, -2/3, तो साइन का वैल्यू भी -2/3 होना चाहिए। अब -2/3 के करस्पॉन्डिंग तो हमें एंगल ही नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमें एंगल चाहिए होगा तो हम इनवर्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये बेसिकली -π/2 और 0 के बीच में है, ठीक है। तो 2/3 मतलब ये जो एंगल है, अगर ये होता है 0 और π/2 के बीच में, तो वहाँ पे वैल्यू कुछ पॉजिटिव आती है, मान लिया 2/3, तो हम उस एंगल को बोल देते सीधा साइन इनवर्स 2/3। -π/2 तक के एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स 2/3 का नेगेटिव। तो अल्फा तो ये हो गया, ठीक है। बीटा क्या होगा, देखो एंगल लिखने की जरूरत क्या है, जैसे -2/3 तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब जगह हम एक ही एंगल थोड़ा लिख सकते हैं, ये थोड़ा बोल सकते हैं ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। बीटा के आगे अगर यहाँ जाएंगे तो ये वैल्यू तो बड़ी आएगी ना, ठीक है, फिर ये वैल्यू उससे भी बड़ी आएगी एंगल की, मतलब y की वैल्यू तो सब जगह -2/3 है, बट जो x की वैल्यू है वो तो बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती चली जा रही है आगे चल के, तो सब जगह अल्फा तो नहीं हो सकता। तो उसको लिखने का रूल क्या है, सिंपल रूल है कि पहले जो भी वैल्यू हो, जैसे -2/3, तो माइनस माइनस भूल जाओ, केवल 2/3 के आगे साइन इनवर्स लगाया, साइन इनवर्स 2/3, ठीक है। अब तुम ये देखो कौन से एंगल की वैल्यू लिखनी है, जैसे मान लिया मेरे को इस एंगल की वैल्यू लिखनी है, इसकी, ठीक है। तो पहले तो हम एक एंगल बना के लाए, माइनस को भूल के साइन इनवर्स 2/3 लेके आए। अब मान लिया मेरे को ये एंगल लिखना है, तो अब हमने पाई का मल्टीपल ढूंढा आसपास, तो इसके पास में पाई का मल्टीपल कौन है, 2 पाई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई, पहले है तो माइनस, ठीक है, और वैल्यू कितना था, साइन इनवर्स 2/3। एक बार दोबारा मान लिया ये -2/3 वैल्यू आ गई। अब ये -2/3 वैल्यू तो साइन में इन सारे एंगलों पे आ रहा है, सब जगह -2/3 है, तो एंगल तो अलग अलग आएंगे ना, सबको एक ही तो नहीं लिख सकते साइन इनवर्स 2/3। साइन इनवर्स 2/3 तो केवल 0 और π/2 के बीच में ही लिख सकते हैं जो एंगल आएगा। तो इन सारे एंगलों को लिखने का तरीका क्या है, तो वही तरीका बताया जा रहा है कि पहले तो तुम जो वैल्यू आया -2/3, माइनस भले ही आया, माइनस भूल जाओ, ये ठीक है, दैट विल बी टेकन केयर अपने आप। तो 2/3 के आगे साइन इनवर्स लगा लिया, ठीक है, ये हमने एक एंगल रख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब मान लिया हमें ये एंगल निकालना है, तो हम क्या देखेंगे कि पाई के मल्टीपल, π/2 का मल्टीपल नहीं, पाई का मल्टीपल, तो 2 पाई से ये पहले है, तो 2 पाई, तो ये 2 पाई पहले है तो माइनस,
और फिर वही एंगल। इसी हिसाब से ये बेसिकली 3 पाई होगा, तो ये जो एंगल आएगा ये इसके नियरेस्ट, उसके आगे ये 4 पाई आएगा, तो इसके पास तो 3 पाई है, 3 पाई क्लोज है, तो इसलिए 3 पाई। फिर 3 पाई के आगे है बढ़ रहा है, तो प्लस, और फिर साइन इनवर्स 2/3। इस एंगल को ऐसे लिखेंगे। तो सिमिलर लॉजिक से ये बीटा क्या लिखा जाएगा, पाई के आगे है तो पाई प्लस साइन इनवर्स 2/3। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो रहा होगा कि यहां तो माइनस लिखा था, हमने माइनस क्यों हटा दिया? तो बिल्कुल हटा दिया, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मतलब जब हम इस एंगल का साइन निकालेंगे, ये ठीक है, तो बेसिकली इस एंगल का जो भी साइन है वो -2/3 आना चाहिए। इस पे साइन की वैल्यू मतलब साइन बीटा -2/3 आना चाहिए, तो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि साइन पाई प्लस समथिंग माइनस साइन थीटा होता है, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वहां से माइनस अपने आप जनरेट हो जाएगा, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब आते हैं वापस मुद्दे की बात पे। ये तो था हमारा सोल्यूशन लिखने का तरीका, ये ठीक है, ये तो था हमारा एंगल लिखने का तरीका। सोल्यूशन के लिए हमने क्या बोला कि जैसे एक साइकिल ये है, ये ठीक है, यहां से भी शुरू करके ये ऐसे ले सकते हैं साइकिल, बट हमने क्या किया, हमने बोला कि ये एक साइकिल है। ठीक है, साइकिल तो कहीं से भी ले सकते हैं, बस लेंथ उसका 2 पाई होना चाहिए। यहां से लेने का फायदा क्या होगा कि ये पूरा एक साथ आ जाएगा। अगर 0 से 2 पाई लिया तो इतना आएगा और ये अलग आएगा फिर, तो इसलिए हमने बोला कि ये साइकिल है, यही रिपीट कर रहा है बार बार। तो इसके अंदर सोल्यूशन कितना आया, अल्फा से लेके बीटा तक, मतलब साइन इनवर्स इतने से लेके इतने तक। तो ये तो हो गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन तो मतलब कुछ भी लिख लो, मतलब ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2/3 से लेके यहां तक पाई प्लस साइन इनवर्स 2/3, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। x बिलोंगिंग टू दिस, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें तो सॉल्यूशन लिखना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो यहां पे साइन का पीरियड कितना है 2 पाई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल कितना होगा 2n पाई, तो हमने 2n पाई जोड़ दिया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, जनरल सॉल्यूशन बोलो या सॉल्यूशन बोलो, एक ही बात है कि हमने 2n पाई जोड़ दिया। x बिलोंगिंग टू 2n पाई प्लस साइन इनवर्स 2/3 से लेके 2n पाई प्लस, इसमें भी 2n पाई जोड़ दिया, पाई प्लस साइन इनवर्स 2/3। अच्छा, हमने एक गलती कर दी, ये जो एंगल अल्फा है ये माइनस था, माइनस ये लिखा हुआ है, तो यहां पे कितना आएगा माइनस, तो फिर यहां पे भी कितना आएगा माइनस। ये आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। तो जो इनइक्वालिटी दे रखा है उसका आंसर ये है। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली क्या इलस्ट्रेट किया कि अगर कोई सॉल्यूशन बार बार पीरियोडिक सेंस में मिले तो उसको हम डील कैसे करते हैं, उस इनफाइनाइट इंटरवल्स को हम कैसे लिखते हैं, वो बताया गया है। आई होप दिस इज क्लियर।